औरत ने जिंदगी में हुस्न की पहली बार तारीफ सुनी, तुरंत पर्स खोला, 5 का नोट निकालने को हुई तो पति ने डांटा, बोले नहीं इसे 5 नहीं पूरे 100 रुपए दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। मोदी जी शेर के पास गए, चुपचाप उसके कान में कुछ बोला और लौट के आ गए। शेर उल्टे पांव जंगल में भाग गया। बेयर गिल्स हैरान, बोले मोदी जी आखिर इससे क्या कह दिया? बोले कुछ नहीं यार, इससे मैंने कहा पंजा फटकार के दहाड़ता क्या है, माँ ने दूध पिलाया है तो चुनाव लड़ ले। मैं वाह, ये प्रेम का कवि था और खुद भी सिम कार्ड जैसा ही था और मोटोरोला की बैटरी से टक्कर ले रहा था। मोटोरोला की बैटरी, ये क्या है? बहुत बढ़िया। लेकिन बहन भाइयों के बीच में जो संवाद थे उससे सिद्ध होता है कि नागरिकता कानून जरूरी है, बहुत जरूरी है। इतने पवित्र बहन भाई मैंने जीवन में नहीं देखे। थोड़ी देर को तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पूरे नारी संप्रदाय का भाई हो जाना चाहिए। सरकारों पर भी बहुत लांछन लगाते हैं कभी कि सरकार ये नहीं करती और वो नहीं करती, फलाना नहीं करती, ठिकाना नहीं करती। सरकार बहुत काम करती है, बस हमें दिखाई नहीं देते। अब सरकार इससे ज्यादा क्या करे? अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने 3000 करोड़ रुपए खर्च करके न केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142 मीटर ऊंची मूर्ति लगवाई, बल्कि दुनिया के सारे स्टैचू एक झटके में छोटे कर दिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक स्थल से ही देख के बता देंगे कि अच्छे दिन कितने किलोमीटर रह गए हैं। भाई वाह, क्या व्यंग है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ताली कम बजा रहे हो आप लोग। देखो अच्छी बात पे ताली नहीं बजाओगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गीत मैं भी लिखता हूं। बजा दो। भाई वाह, बहुत बढ़िया, सब बजा रहे ताली। मैंने हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने पीटा। वाह। फिर मैंने मुसलमान का चेहरा लगाया तो मुझे हिंदुओं ने पीटा। वाह। बाद में मैंने फिर सिख का चेहरा लगाया तो हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर पीटा। आखिरी में मैंने एक खूबसूरत औरत का चेहरा लगाया, फिर तीनों ने एक दूसरे को पीटा। भाई वाह, बहुत बढ़िया, सही है, क्या बात है। भाई वाह। योगिता चौहान कह रही है कि आप बीती सुना रहे हैं, इसमें आप मैं हूं वो बीती कौन है आप समझ लो। आप बोल रहा है, बीती बता रही है। आनंद से सुनिए, सबकी समझ में आ गया है। व्यंग के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। और कठेरिया जी, मुझे तो याद है पिछले दिनों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ध्यान से सुनना, आप ये मत देखना कि मैं कह क्या रहा हूं, आप केवल ये देखना कि मैं किस अदा से कह रहा हूं, और अगर ठीक अदा से कह दिया हो, इशारा समझ जाओ तो ये हॉल में तालियों से गूंजता हुआ देखना चाहता हूं। पिछले दिनों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जंगल सफारी में गए थे, वो बेयर गिल्स के साथ। टेलीविजन ने पूरे देश को दिखाया, देखा आप लोगों ने? बेयर गिल्स के साथ जब वो जंगल सफारी में गए तो सामने से एक खूंखार शेर आ गया। बेयर गिल्स ने मोदी जी से कहा, मोदी जी अगर सामने खूंखार शेर आ जाए तो क्या करना चाहिए? मोदी जी शेर के पास गए, चुपचाप उसके कान में कुछ बोला और लौट के आ गए। शेर उल्टे पांव जंगल में भाग गया। बेयर गिल्स हैरान, बोले मोदी जी आखिर इससे क्या कह दिया? बोले कुछ नहीं यार, इससे मैंने कहा पंजा फटकार के दहाड़ता क्या है, माँ ने दूध पिलाया है तो चुनाव लड़ ले।
भाई वाह, अच्छा है, अच्छा है। अभी शॉपिंग मॉल से बाहर आ रहा था तो एक पति पत्नी बाहर निकल के आ रहे थे। पत्नी को देख के एक व्यक्ति बोला, हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। सबरे ताली बजाओ, जो हाथ तभी नीचे आएगा। अच्छा है, बहुत खूब। हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। औरत ने जिंदगी में हुस्न की पहली बार तारीफ सुनी, तुरंत पर्स खोला, 5 का नोट निकालने को हुई तो पति ने डांटा, बोले नहीं, इसे 5 नहीं, पूरे 100 रुपए दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। ताली कम बजा रहे हो, मैं गीत सुनाना शुरू कर दूंगा। वाकई दो विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। दो विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। एक विधवा ने दूसरी विधवा से कहा, मुझे तो इन सुहागिनों को देखकर तरस आता है। इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं। कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। वाह 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 वाह, पता तो है। टेंशन देने के लिए तो हमारे तुम्हारे रिश्तेदार काफी हैं। हम तो आनंद के लिए यहाँ बैठे हैं। बस ये देखना कि मैं कह क्या रहा हूँ, ये मत देखना। आप तो ये देखना कि ये किस अदा से कह रहा है, उस अदा पर आपकी मोहब्बत चाहता हूँ। इशारे समझते हो, इटावा के लोग बड़े इशारेबाज हैं और इशारे में इतना बड़ा इशारा कर देते हैं कि हमारे अच्छे भले आगरा के सांसद को भी इटावा का सांसद बना देते हैं। आई सही है। मालूम है तुम कहां जा रहे हो, और जल्दी जाओ आप। कुछ नहीं जाएगा, बहुत जल्दी निकट में मंजिल है इसकी। फिर लौट के आएगा और चेहरे पे एक तसल्ली का भाव होगा। बहुत बढ़िया। आदमी अगर भागने की प्रवृत्ति से जा रहा हो तो समझ लो निवृत्ति के लिए जा रहा है। आनंद से रहिएगा, एक एक जुमले का आनंद लेना, इशारा देखना। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा, ये पिछली 26 जनवरी को श्री बराक ओबामा को भारत बुलाने की क्या आवश्यकता थी। वो बोले, हमने देश से वादा किया था, शीघ्र ही काला धन भारत लाएंगे। वाह। बजट सत्र पर भाषण देते हुए हमारी सरकार ने कहा, हम लोगों के मनोरंजन के लिए शीघ्र ही नए चिड़ियाघर खोलेंगे। मैंने कहा, ये फिजूल खर्ची क्यों, जबकि आप लोग हो। वाह। डीएनए की सही रिपोर्ट आते ही किन्नर स्वर्गीय एनडी तिवारी जी के घर इनाम मांगने गए। किन्नर भी जानते थे कि भले ही फर्जी मतदान हुआ है, लेकिन प्रत्याशी जीता हुआ है। समझ गए आप लोग व्यंग क्या होता है। और जो नहीं समझे मैं उन्हें समझाता हूं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारी आदरणीय महिलाएं यहां बैठी हुई हैं। एक जुमला समाज के जिस हिस्से से मैंने उठाया है और जिस अदा से उठाया है, एक बार झूम के मुझे ताली बजा के बता देना कि आपकी समझ में आ गया। जुमला आपकी अदालत में रखता हूं। टेलीविजन वालों, अगर सीरियल सालों साल घसीटना था तो इसका नाम दिया और बाती की बजाय अखंड ज्योति रख देते। भाई वाह, क्या बात है। हमने पिछले 10 साल एक ऐसे प्रधानमंत्री जी को भुगता जो कुछ बोले नहीं,
और अब ऐसे आ गए हैं जो दूसरों को नहीं बोलने दे रहे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के बारे में तरह तरह के टिप्पणियां की लोगों ने, कवियों ने। मैंने उनके बारे में कभी भी गलत टिप्पणी नहीं की। मैं पूर्व प्रधानमंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी देश के एकमात्र ऐसे कामयाब प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 साल बिना कामयाबी के निकाल दिए। वो जब भी लाल किले से भारत को संबोधित करते थे तो केवल वो ही समझते थे कि मैं भारत को संबोधित कर रहा हूं, और भारत समझता था कि पार्टी की तरफ से माफी मांग रहे हैं। और दोस्तों, इस लोकतंत्र में इससे बड़ा व्यंग क्या होगा। एक इशारा समझना इटावा के लोगों और मुझे दुआएं देना कि सूर्योदय लाने का वादा वे लोग कर रहे हैं जिनके खुद के चुनाव चिन्ह लालटेन हैं। क्या बात है, बहुत शानदार। समझ गए आप लोग व्यंग क्या होता है? जो नहीं समझे हो आखिरी बार समझाता हूं, फिर कविता पाठ करने की मुझे इजाजत देना। बेवकूफ है वे लोग, बेवकूफ है वे लोग, बेवकूफ है वे लोग जो अपने प्रधानमंत्रियों के पुतले बनाते हैं और फिर उन्हें फूंकते हैं। हमें देखो, हमने पुतलों को प्रधानमंत्री बना के देश फूंक दिया। ये इस देश का दुर्भाग्य है दोस्तों। हम स्वच्छता अभियान के नाम पर झाड़ू लेकर के सड़कों को झाड़ने निकल जाते हैं। जरूरत है चरित्रों को साफ करने की। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है भाई। वाह, जिस वाह, दिन वाह, हमारे आंतरिक चरित्र स्वच्छ हो जाएंगे, सड़कों को झाड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है। इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है। अमेरिका अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहा है। जापान 11वीं विंडो के नजदीक खड़ा है। ऑटोमोबाइल्स में जर्मनी का जादू तगड़ा है। इधर चीन ने पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट उतारा। एक हम भारतीय हैं जो मुंह में गुटखा दबाकर अभी तक यही पूछ रहे हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वाह। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया। वाह। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया। गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। वाह। है नहीं? ताली बजाओ। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया। गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। लोग दुखी थे, उनके चेहरे पर गम भी थे। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई। उसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे। वाह। अपने बेतुके रुख को संभालते हुए और हमारे तैल चित्र पर एक मुरझाए हुए फूलों की माला डालते हुए एक क्षेत्रीय नेताजी बोले, शर्मा जी महान थे, इलाके की पहचान थे। साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है कि इन बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है। वाह। उनके सृजन हमें रह रह के रुलाएंगे। वो इतनी पुण्य आत्मा थे कि देखना सीधे स्वर्ग जाएंगे। तभी स्वर्ग की दिशा में पुकारते हुए और हमारे तैल चित्र को निहारते हुए नेताजी बोले, शर्मा जी हमें हमारी मोहब्बत का सिला दे जाते, अकेले क्यों गए, हमें भी साथ ले जाते। तभी मेरे मुंह से निकल गया, नेताजी हम ये वादा नहीं निभा पाएंगे। हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी है जो आप साथ जाएंगे।